कुछ भी इसके अंदर अगर वायरस आएगा तो वो इस सिर्फ वर्चुअल मशीन के अंदर आएगा। इस पूरे ये यहाँ पे एक फिजिकल जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है उसको वो डैमेज नहीं करेगा। और अगर इस मशीन के अंदर कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो वो इस मशीन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और इस मशीन के अंदर आता है तो वो इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी भी आपकी हाई हो जाती है। अब आ जाता है जी, आगे हम बात करते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट इंटरफेस की। तो उसको किस तरह से मतलब किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। वर्चुअल मशीन एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइडर वी कुड शुड बी एबल टू प्रोवाइड द बेसिक वर्चुअल मशीन ऑपरेशन सच एज क्रिएशन। आप क्रिएट कर सकते हैं वर्चुअल मशीन को, सस्पेंड कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं और टर्मिनेट कर सकते हैं। आप भी ये सारे फंक्शन अपने पास जब आपने वर्चुअल मशीन बनाई थी, अगर अभी आपको नहीं याद तो एक वर्चुअल मशीन जल्दी से बना के जो है आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, VMware के अंदर। तो वहां पे हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी थी। अगर मैं आपको क्विक थोड़ा सा दिखा दूं, यहाँ पे मेरे पास ये VMware है, तो अभी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज। एक मिनट जी, वो चल रहा है, मैं फिर आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, जैसे ये अभी मेरे पास ये मशीन थी, तो ये इस वक्त बंद पड़ी है, तो हम इसे यानी कि पावर ऑन कर सकते हैं। वो यही आपको कह रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जब आपको वर्चुअलाइजेशन का कोई भी रिसोर्स दिया जाता है, ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, पावर ऑन कर सकते हैं, हाइबरनेट कर सकते हैं। तो वो सारी जो डिटेल है, तो यहाँ पे जस्ट समझाना मकसद था। तो जैसे ही मैं क्रॉस के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है सस्पेंड करना चाहते हैं, पावर ऑफ करना चाहते हैं, रन इन बैकग्राउंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इसको फिलहाल हमने डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए किया था, तो पावर ऑफ कर देते हैं। ओके, तो वर्चुअल स्टोरेज हमारे पास क्या है। एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस वी शुड बी एबल टू प्रोवाइड द बेसिक वर्चुअल स्टोरेज ऑपरेशन सच एज अ स्पेस एलोकेशन, स्पेस रिलीज, डाटा राइटिंग और डाटा रीडिंग। क्लियर हो गया जी। जब हमने वर्चुअलाइजेशन के अंदर ये मशीन बनाई थी, अगर हम इस मशीन को एडिट करें तो इसी तरह से आपको वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये सारे रिसोर्सेज जिनको आपको दी जा रही है, इनके ये देखें, हार्ड डिस्क को मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सपेंड किया जा सकता है, कॉम्पैक्ट किया जा सकता है, डीफ्रैगमेंट किया जा सकता है, मैप किया जा सकता है। तो ये सारे ऑपरेशन जो हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं क्लाउड के ऊपर। इन शॉर्ट तो हमने बात की थी कि क्लाउड को जो सही तरह से इंप्लीमेंट करवा रहा होगा वो हमारे पास क्या हो रहे होंगे, वर्चुअलाइजेशन के रिसोर्सेज। Virtual network as infrastructure as a provider, we should be able to provide the basic virtual network operation, IP address allocation, domain name register, connection establishment और bandwidth provisioning। तो हमने इसके ऊपर भी प्रैक्टिस की हुई है। आप सब लोगों को माशाल्लाह आता है कि IP एड्रेस किस तरह से मशीन को या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से असाइन किया जा सकता है। डोमेन नेम DNS को किस तरह से रजिस्टर किया जा सकता है। DNS सर्वर हमने बनाया था, अगर आपको याद हो तो उसकी हमने DNS एंट्री की थी, AA रिकॉर्ड वगैरह इंसर्ट किया था, रिवर्स लुकअप जोन और फॉरवर्ड लुकअप जोन वगैरह हमने बनाया था। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और बैंडविड्थ प्रोविजनिंग, कनेक्शन क्रिएट करना और इसी तरह से बैंडविड्थ प्रोविजनिंग के बैंडविड्थ कितनी आपको आ रही है और किस तरह से आ रही है, वो सारी चीजें बैंडविड्थ आपके अंडर कंट्रोल होती है। अब आ जाते हैं सिस्टम मॉनिटरिंग इंटरफेस। तो सिस्टम मॉनिटरिंग इंटरफेस के अंदर किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही होगी वर्चुअल मशीन की। एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस वी शुड बी एबल टू मॉनिटर सिस्टम states of each virtual machine such as the CPU loading, memory utilization, IO loading and internal network loading। तो ये जाके आप जैसे ही, अगर आपको याद हो तो टॉप की कमांड हमने लिनक्स के अंदर दी थी और वहां पे हमने ये सारी चीजें जो है मॉनिटरिंग के अंदर हमने देखी थी कि किस तरह से CPU को मॉनिटर किया जा सकता है, मेमोरी यूटिलाइजेशन को, IO को, इनपुट आउटपुट को, और नेटवर्क के ऊपर कितनी जो ट्रैफिक है हमारी, कितनी मेगाबिट्स की ट्रैफिक यानी कि सेंड हो रही है और इसी तरह से कितनी जो है हमारे पास रिसीव हो रही है। Virtual storage as an infrastructure as a service provider, we should be able to monitor some storage states of each virtual machine, virtual space utilization, data duplication, ठीक है, और स्टोरेज डिवाइस एक्सेस बैंडविड्थ। वर्चुअल स्टोरेज के अंदर आपको वर्चुअल स्पेस यूटिलाइजेशन आपको मिलती है, डाटा डुप्लीकेशन मिल जाता है, जिसमें अभी हमने माउंट करने की बात की। तो आप किसी भी वक्त इसका कोई भी इमेज वगैरह अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, तो यहाँ पे किसी भी मैं मशीन को उठाता हूँ, मुझे उसका फौरन बैकअप लेना है, तो मैं उसका क्या करूंगा, यहाँ पे कोई ऐसी मशीन जो बंद पड़ी है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसका स्नैपशॉट किसी भी टाइम पे ले सकता हूँ। ये स्नैपशॉट क्या है, ये दरअसल क्या करेगा, उसका पूरे के पूरी जो स्टेट है उसको प्रिजर्व कर लिया जाएगा, उसको सेव कर लिया जाएगा।
और इस स्नैपशॉट को मैं किसी भी टाइम के ऊपर जाके रिकवर कर सकता हूँ। इन शॉर्ट इट्स लाइक द बैकअप, ठीक है, कि पूरे का सर्वर का मुझे बैकअप लेना है, उस मशीन का बैकअप लेना है, तो मैं उसका जो स्नैपशॉट है वो लेके अपने पास पूरा रख लूँ, ताकि उसकी जो भी सर्विसेज उसके ऊपर चल रही हैं वो भी हमारे पास जो है वो रन होती है। तो डाटा डुप्लीकेशन और स्टोरेज डिवाइस एक्सेस बैंडविथ, और जिन डिवाइसेस के ऊपर आपके पास कोई बैंडविथ आ रही है, स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी जो कि नेटवर्क के साथ अटैच है, उनको भी मैनेज किया जा सकता है सिस्टम मॉनिटरिंग इंटरफेस के अंदर। वर्चुअल नेटवर्क के अंदर जिस तरह से हमने पहले बात की कि कनेक्शन का ऑन होना और नेटवर्क की बैंडविड्थ को कंट्रोल करना, लोड बैलेंसिंग वगैरह करना, नेटवर्क की कनेक्टिविटी, यानी कि नेटवर्क के अंदर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे वो किसी भी सर्वर से रिलेटेड है, वो सारी आप इस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर कर सकते हैं। यानी कि हर वो चीज आपने अभी हमने देखा, हर वो चीज हमने डिस्कस की जो कि हम एक फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ क्रिएट कर सकते थे, वही सारी आप जो है वो वर्चुअल एनवायरनमेंट के साथ सारी चीजें जो है आपको दी जा रही है, जिसके अंदर हमने अभी मॉनिटरिंग इंटरफेसेस को भी देख लिया, रिसोर्स मैनेजमेंट इंटरफेसेस को भी देख लिया, और इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्चुअलाइजेशन के जरिए किस तरह से अडॉप्ट किया जा सकता है हमने ये भी देख लिया। तो ये सारा उसने समरी बताई है आपको कि द डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि एब्स्ट्रैक्ट करता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी कि वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट पैदा करता है। आईएस इनेबल टेक्निक के अंदर सर्वर वर्चुअलाइज कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, नेटवर्क कर सकते हैं, और ये किस तरह से आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा थ्रू द रिसोर्स मैनेजमेंट इंटरफेस और थ्रू द सिस्टम मॉनिटरिंग इंटरफेस। अब आ जाते हैं जी, हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हमें किस तरह से फैसिलिटेट करता है उसको हम देखते हैं जी। तो कैपेबिलिटी प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर, जो आपका एंड कंज्यूमर है, टू डिप्लॉय ऑन टू द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कंज्यूमर क्रिएटेड और अक्वायर्ड एप्लीकेशन क्रिएटेड यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या टूल सपोर्टेड बाय द प्रोवाइडर। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, आपको एप्लीकेशन एंड के ऊपर, यानी कि आपको इंटरफेसेस, यानी कि दरमियान में जो एपीआईज रिक्वायर्ड होती है, एप्लीकेशन इंटरफेस जो है वो रिक्वायर्ड होता है, वो प्रोवाइड किया जाता है थ्रू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। द कंज्यूमर डज नॉट मैनेज और कंट्रोल द अंडरलाइंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो जो नीचे अभी हमने ऊपर बात की ना, इंटरलाइंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हमने सर्वर्स की बात की, जिसमें हमने नेटवर्क की बात की, जिसमें हमने स्टोरेज की बात की, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की, तो वो उसने जो है उनको कंट्रोल किस तरह से करना है, ठीक है, किसकी एपीआई के जरिए कंट्रोल किया जाएगा, बट हैज कंट्रोल ओवर द डिप्लॉयड एप्लीकेशन एंड पॉसिबली एप्लीकेशन होस्टिंग एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन। कि वो यहाँ पे ये कह रहा है कंज्यूमर डज नॉट मैनेज नहीं करता, कंट्रोल नहीं करता नीचे वाली चीजों को, यानी कि उसने नेटवर्क जो है वो खुद बनाना नहीं है, जस्ट उसको जो है किसी ना किसी एक एप्लीकेशन के जरिए उसको कंट्रोल किस तरह से करना है, उसको मैनेज किस तरह से करना है, वो किसी एक एप्लीकेशन को यूज करते हुए कर रहा होगा। इसी तरह से सर्वर्स की कॉन्फ़िगरेशन जरूर करवानी है, ऑपरेटिंग सिस्टम